हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए ऋतिक गादिया फ्रॉम वैशाली आर स्क्वायर्ड एकेडमी। इस लेक्चर से दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन का अलग से वीडियो अपलोड करा जाएगा। आज ये जो पहला वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज का, उसका पहला क्वेश्चन अपन आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है वो वाला सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन रहेगा तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस करने का ट्राई करा जाएगा। थोड़ा सा लेंथी वीडियो रहेगा ये, बाकी सारे क्वेश्चंस के वीडियोस थोड़े से कंपेरेटिवली छोटे रहेंगे। तो जो ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता है कंपलसरी 12 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन पढ़ के समझू कैसे में कि यार पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। तो तरीका बहुत आसान होता है, ये आपको यहां पर बोलेंगे बाबा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनल बैलेंस शीट निकाल के दो। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बताओ हमें, ऐसा बोलेंगे तो वाला क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इसकी मदद से आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें दया और क्षमा दो पार्टनर्स है जो प्रॉफिट और लॉस 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब क्या होगा, जो भी फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस से आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा वो दोनों जन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1:1 मतलब क्या, दोनों को सेम मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय टू, नेट प्रॉफिट जो है उसको डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो इसको एक हिस्सा मिलेगा और एक हिस्सा दया को मिलेगा और एक क्षमा को मिलेगा। तो जो भी अपना इस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, हम ये ट्रायल बैलेंस पढ़ने से पहले हमको ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। तो एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते और डिस्कस करेंगे कि इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर जाएगा। तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हमने देखा था दो जगह पर इसके इफेक्ट जाएंगे। एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और एक जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। हमने पिछला 1 घंटे का वीडियो अपलोड करा है जिसमें हर एक एडजस्टमेंट डिटेल में डिस्कस करी। तो ये चीजें अगर आपको याद नहीं है या वो वीडियो देखा नहीं है, देख के बहुत दिन हो गए, कोई सा भी रीजन हो, एक बार क्या करना, वो वीडियो फटाक से गो थ्रू करो। तो सारे एडजस्टमेंट्स वहां पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 रुपीज का दो जगह पे दिखाना है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। दूसरा इन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट हम देख चुके थे। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट कहां पर जाता है, एक जाता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे और बैलेंस शीट के एसेट साइड से वो माइनस करेंगे। तो कौन से एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, मशीनरी और बिल्डिंग। बिल्डिंग पे लगेगा 5%, मशीनरी पे लगेगा 3%। तो एक काम करते, बिल्डिंग जहां पर लिखा है, कहां पर है बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लेते बाबा डेप्रिसिएशन 5% का है और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 3% का है। अगला एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल। बिल्स रिसीवेबल में डिसऑनर हो चुका है बिल। मेरे बहुत सारे बिल्स रिसीवेबल थे, उसमें से 3,000 खत्म हो गए। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल कम करने पड़ेंगे क्योंकि डिसऑनर हुआ है। तो इसमें से 3,000 माइनस करेंगे। और एडजस्टमेंट के वीडियो में हमने देखा था कि सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर दिया जाता है। तो सन्ड्री डेटर्स में जो डिसऑनर हुआ था वो ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके दो इफेक्ट कहां पर गए कि डेटर्स में इसको ऐड कर दिया और बिल्स रिसीवेबल से इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ चीज क्या बोला है इन्होंने, गुड्स वर्थ 1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने ये लिखा ही नहीं कि दया गुड्स लेके गई। तो ये गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज वाला एडजस्टमेंट हुआ। तो इसका दो कहां पर जाता है, एक जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर और वही सेम चीज ड्रॉइंग्स के नाम पर अपन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। ये इसका दो इफेक्ट कहां पर, तो इसमें बैड डेट्स भी हुआ आरडीडी भी हुआ, तो इसके दोनों इफेक्ट कहां पर जाते हैं, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में से मतलब डेटर्स में से माइनस कराना पड़ेगा।
तो एक बार लिख लेते कि बाबा जो मेरा डेटर्स है उसमें से बैड डेट्स माइनस होने, बैड डेट्स कितने के 1800, 1800 के बैड डेट्स है और 5% आरडीडी है। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट डेटर्स में गया। दूसरा इफेक्ट तो पीएनएल में जाना है। नेक्स्ट क्या बोले, गुड्स ऑफ 6000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स हुआ। अनरिकॉर्डेड सेल्स में अपन क्या करते, सेल की एंट्री पास करेंगे, मतलब यहाँ पे सेल्स बढ़ जाएगा अपना, तो ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स जहां पर लिखते वो बढ़ जाएगा और इस वजह से अपने सन्ड्री डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो सेल्स भी बढ़ा दिया, डेटर्स भी बढ़ा दिया। तो डेटर्स में 6000 की जो अमाउंट है वो ऐड करनी पड़ेगी, तो प्लस कर दूंगा मैं 6000 और मेरे सेल्स में भी 6000 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स जो क्वेश्चन में दिए थे सारे हमने डिस्कस कर लिए। एक बार चलो फिर से करते। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहा जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट, ये हमने देख लिया। डेप्रिसिएशन भी आसान था, क्लोजिंग स्टॉक भी आसान था, डेप्रिसिएशन भी आसान था। डेप्रिसिएशन पीएनएल डेबिट में और बैलेंस शीट एसेट में। अब ये बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हो चुके वो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे और डेटर्स में ऐड कर देंगे। जो गुड्स दया लेके गई है पर्सनल यूज के लिए उसमें क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखते अपन और कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे। बैड डेट्स और आरडीडी का क्या होना है, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट में से डेटर्स में से माइनस। और गुड्स जिसकी एंट्री लिखी नहीं मैंने, सोल्ड बट नॉट एंटर्ड, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स का एंट्री क्या होता है, सेल्स भी बढ़ा देंगे और डेटर्स भी बढ़ा देंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है, फटाक से इसको सॉल्व करते। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स के अलावा यहाँ पर दो हिडन एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है। पहला ये 10% इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट पर 10% ब्याज भी लगाना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है 9%, तो इसका भी एक इफेक्ट देना पड़ेगा। तो एडवर्ट इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर ब्याज जो मिलेगा इनकम है मेरा, तो इनकम इसलिए पीएनएल क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि फायदा है, इनकम है इंटरेस्ट। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मतलब इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे उसको। अभी जो एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स है तो 3 महीने का अब तक पेएबल है, आउटस्टैंडिंग खर्चा है, आउटस्टैंडिंग खर्चा मेरी लायबिलिटी रहती, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं अपन, एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। ये एक्सपेंस पीएनएल का है तो पीएनएल डेबिट में ऐड कर देंगे एडवर्टीजमेंट में 3 महीने का खर्चा। ओके इतना। लेकिन अब 3 महीने का खर्चा निकालू कैसे, तो 3 महीने का खर्चा कैसे निकालेंगे, जो ये 4500 दे के रखा है ये कितने महीने का है, 9 महीने का, तो इसको डिवाइडेड बाय 9 करके मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 9 करके 1 महीने का मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3 महीने का मिलेगा। ऐसा टोटल आ गया 1500। तो ये 1500 मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो इस 5000 में ऐड कर देना पड़ेगा और लाइबिलिटी में भी दिखा देंगे। तो मैंने क्या करा है, पहले से ही पूरा फॉर्मेट बना लिया। इस फॉर्मेट में आप क्या करो, एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा और दूसरे पेज पर बैलेंस शीट बना लो और उसके नीचे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद कुछ वर्किंग नोट्स करनी पड़ती है। तो वर्किंग नोट्स चाहो तो आप कैपिटल के नीचे थोड़ी सी अगर जगह रहेगी तो वहीं पे वर्किंग नोट्स कर सकते हो। तो 4 चीजें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना बना लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। तो पहला चीज उन्होंने यहाँ पे देखे रखी है स्टॉक, ये कौन सा होगा अपना ओपनिंग स्टॉक होगा। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को देके रखा है, तो 1 अप्रैल को अपना ओपनिंग स्टॉक है 65,000। ये जो फॉर्मेट आपने ऑलरेडी बना लिया है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला। ओपनिंग स्टॉक कितना है 65,000, तो इसको आउटर साइड में आउटर कॉलम में लिख लूंगा मैं 65,000। अगला अमाउंट क्या दिया उन्होंने, बिल्स रिसीवेबल, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है। तो बिल्स रिसीवेबल, पहली तो बात, कोई सी भी चीज पढ़ोगे आप तो पहले दिमाग में ये आना चाहिए
कि वो कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, पीएनएल में जाता है या बैलेंस शीट में जाता है। तो अब ये बिल्स रिसीवेबल पैसा आना है तो मेरा एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा सबसे पहले, बिल्स रिसीवेबल। अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो ये 28,000 अपन आउटर की जगह पे इनर कॉलम में लिखेंगे। 28,000 लिख लिया इनर कॉलम में, और यहाँ पर माइनस क्या करना है, 3,000। ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो चुका था, तो लेस करेंगे डिसऑनर का। डिसऑनर क्या होता है ये अपन बाद में देखने वाले। तो डिसऑनर हो गया, 3,000 रुपये माइनस करूंगा, और माइनस करके आया 25,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, दूसरी चीज हो गई अपनी। तीसरा बोला है वेजेस एंड सैलरी। याद करो वेजेस एंड सैलरी कहाँ पे आता है, वेजेस एंड सैलरी आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिख लिया मैंने टू वेजेस एंड सैलरी। मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, आप पूरा लिखना। टू वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा 9,000 आ जाएगा अपना आउटर कॉलम में, 9,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट उन्होंने जो दिया है वो इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में आ जाएगा 1,32,500। 1,32,500। अब इसमें क्या क्या करना है, पहले ये 6,000 ऐड करेंगे। 6,000 क्या था, अनरिकॉर्डेड सेल्स। ऐड कर दूंगा मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, 6,000। दूसरी बात क्या थी, ये 3,000 अपना जो बिल रिसेवेबल डिसऑनर हो गया था वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 3,000, ये भी हो गया। अगला क्या था, ये 1,800 का बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स लेस होता है, लेस बैड डेट्स। और इस बैड डेट्स को क्या बोलते हैं अपन, बैड डेट्स न्यू। क्योंकि ओल्ड बैड डेट्स वो होता है जो क्वेश्चन में ही दिया रहता, ट्रायल बैलेंस में दिया रहता। एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स होता है। तो यहाँ पे बैड डेट्स न्यू लिख लिया मैंने। कितना था वो बैड डेट्स, 1,800, 1,800। और इसके बाद क्या होगा, लेस करूंगा मैं आरडीडी। लेकिन अब आरडीडी, ये भी आरडीडी न्यू रहेगी। ये होना है 5% पे, लेकिन 5% किसका, तो पहले आपको इतना सॉल्व कर लेना पड़ेगा, प्लस माइनस करके जो अमाउंट आया उसका 5% निकालना है। ठीक है, तो मैं तो कैलसी पे करता हूँ, आप इसको एक बार सॉल्व करो। कैसे होगा, पहले 132,500 लिया, उसमें प्लस 6,000 किया, प्लस 3,000 किया, और माइनस 1,800। तो ये 1,39,700 आया। उसका 5% निकालेंगे, तो ये आता है 6,985। क्योंकि माइनस करना है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये माइनस करके कितना आएगा, 1,32,500 प्लस 9,000 माइनस 1,800, 5% माइनस करके 132,715। 132,715। ठीक है, ओके। अब क्या करना होता है, ये जो भी यहाँ पर लिखूंगा हर एक का एक और एडजस्टमेंट जाना है, एक और इफेक्ट जाना है। तो सबसे पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स सेल्स में ऐड करना है, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, इसलिए अभी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा इस पे। अगला है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इसका 3,000 यहाँ पे दूसरा इफेक्ट जा चुका था। ओके, तो इसका भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला क्या है, बैड डेट्स न्यू। अब बैड डेट्स न्यू का हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा। जो फॉर्मेट हमने याद किया था वही लिखेंगे। टू बैड डेट्स ओल्ड, एड बैड डेट्स न्यू, एड आरडीडी न्यू, लेस आरडीडी ओल्ड। ओके, अब हमको जो जो पता है इन चारों में से वो लिख लेते हैं। हमको दो चीजें पता है, वो बैड डेट्स न्यू जो है वो है 1,800, और आरडीडी न्यू जो है वो 6,985। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सन्डे डेटर्स वाली, वो अपन ऑलरेडी कर चुके। बढ़ते आगे, अब यहाँ पे जो बैड डेट्स दिया है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ये कौन सा होगा, ये न्यू वाला बैड, ओल्ड वाला बैड डेट्स होगा। तो बैड डेट्स ओल्ड के जगह पे मैंने लिख लिया 1,000।
अगला परचेस 1,48,000, तो परचेस में इनर कॉलम में लिखूंगा 148, क्योंकि परचेस रिटर्न अब तक उसमें से माइनस होना बाकी है। अगला है मोटर कार, मोटर कार 68,000। अब यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है नहीं, तो मेरे एसेट साइड मोटर कार मेरा एसेट होता है, तो मोटर कार एसेट साइड पे चला जाएगा 68,000। एकदम आसान है अब तक। अगला मशीनरी, मशीनरी भी एसेट है अपना, तो उसको इनर मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख लिया 1,14,800। अब इस पे डेप्रिसिएशन देने बोला है उन्होंने, तो इसमें से लेस कर दूंगा मैं। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 3%। डेप्रिसिएशन कितना है? 3%। तो ये कैलकुलेट कर लो आप। कैसे करोगे? 114800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। 114800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 3444। ठीक है, 3444। तो माइनस करके कितना आएगा अमाउंट? माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 111,356। 111,356 माइनस करके अमाउंट है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है मैं कैलसी पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब ये जो डेप्रिसिएशन है, इसका दूसरा इफेक्ट भी जाना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि दो चीजों पे डेप्रिसिएशन है, तो दोनों चीजें एक के नीचे एक यहाँ पे लिख लेते। पहला था अपना मशीनरी, कितना गया? 3444। अगला ऑडिट फी। ऑडिट फी कहाँ पर जाता है हमने देखा था? पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मशीनरी और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन लिखने के लिए यहाँ पे मैंने फिलहाल जगह छोड़ दी। अगला क्या था? टू ऑडिट फी। ऑडिट फी कितना है? 1,200 रुपीज। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो 1,200 सीधा आउटर कॉलम में लिख लिया मैंने। अगला सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यहाँ पे हमने लिखा था, सेल्स रिटर्न कितना है? 2,000 रुपीज। तो क्योंकि माइनस होना है, तो ब्रैकेट में लिख दूंगा 2,000। अगला डिस्काउंट, डिस्काउंट 2,300। तो अब ये डिस्काउंट डेबिट साइड पे दिया हुआ है, इसलिए पीएनएल के डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 2,300। टू डिस्काउंट 2,300। नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट होता है अपना, तो बिल्डिंग एसेट साइड में लिख लूंगा। कितने रुपए की बिल्डिंग? 75,000। 75,000 लिखा। अब क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन माइनस होना है 5%, तो उसके नीचे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो 75,000 का 5%, 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 3,750 आएगा। अब 3,750 माइनस करना पड़ेगा 75,000 में से, तो आएगा 7,1,250। और ये डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा 3,750। अब ये जो दोनों डिप्रिसिएशन है 3,750 और 3,444, उसको ऐड करके जो डिप्रिसिएशन आया वो आउटर कॉलम में लिख लिया 7,194। कहानी अब तक ओके चल रही? ठीक। डेप्रिसिएशन भी हो गया बिल्डिंग का। अब कैश एट बैंक। कैश जो मेरे पास है वो मेरा एसेट है, तो सीधा कैश एट बैंक एसेट साइड में लिख लिया। कैश एट बैंक कितना है? 12,000 रुपीज। अब मुझे यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, तो थोड़ी सी जगह बना लेता हूं मैं एक ही मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना? 10% इंटरेस्ट, 10% इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला तो जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड पे लिख लिया मैंने। इन्वेस्टमेंट 20,000 इन आउट इनर कॉलम में। इनर क्यों? क्योंकि इसमें से अभी तो जो मेरा अक्रूड इंटरेस्ट रहेगा वो ऐड करना है, ऐड करूंगा इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट कितना है इस पे 10%, तो 2000 का 10% होता है 20,000 का 2% होता है 10% होता है 2000। 20,000 का 10% होता है 2000, तो दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लिया। और जो 2000 है ये मेरी इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट अब तक आना बाकी है उसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट, 2,000 रुपीज। और लास्ट वाली, सेकेंड लास्ट वाली चीज है एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट तो मेरा खर्च है, तो P&L डेबिट में लिखूंगा टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। कितना पे करा है अब तक? 4,500। लेकिन अब ये 4,500 मेरा आंसर नहीं है, मेरे को क्या करना पड़ेगा उसमें? ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट का खर्चा। तो इसके नीचे अगर जगह है तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, और ये जो मैंने कैलकुलेशन करा है वो कल कर वहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो कितना है यहाँ पे? 1,500। ये अगर ऐड कर दूं मैं तो खर्चा हो गया मेरा 6,000 रुपए का। और ये आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट अपनी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1,500। 3 महीने का जो बाकी था वही अपना आउटस्टैंडिंग में आएगा। ये भी हो गया। अब डेबिट साइड का लास्ट क्या है अपना? रॉयल्टीज। रॉयल्टीज कहाँ पे आता है आपको याद होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रॉयल्टीज बना लिया मैंने 3,000 रुपीज का। ओके, डेबिट साइड खत्म हो गई। क्रेडिट साइड पे आते। क्रेडिट साइड में सबसे पहले जनरल रिजर्व दे के रखा है, तो आपको याद होगा जनरल रिजर्व अपनी लायबिलिटी होती है। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पे लिख लिया 14,500। नेक्स्ट कैपिटल। अब ये जो कैपिटल वाला अमाउंट है ये अपन कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में। अब ये क्रेडिट बैलेंसेस देके रखे, तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। पहला है दया का और दूसरा अमाउंट है क्षमा का। यहाँ पे भी दया का पहला कॉलम, क्षमा का दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंसेस देके रखे 1,60,000 और 1,20,000। अगला है क्रेडिटर्स 98,000 के। क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी रहती, इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो सीधा 98,000 आउटर कॉलम। आरडीडी। अब ये वाला कौन सा आरडीडी होगा? आरडीडी ओल्ड। तो अपने हमने जो ये फॉर्मेट बनाया था इसमें आरडीडी ओल्ड की अब तक जगह बाकी है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 1,800। माइनस होना है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अब ये -1,800 प्लस 1,800 कट होके आउटर कॉलम में आएगा 7,985। 7,985 मेरा ये खर्चा हो गया। आगे जाएगा सेल्स। सेल्स का कॉलम हम बना चुके हैं यहाँ पे 2,85,500। अभी ये जो 2,85,500 है उसमें 6,000 ऐड करना पड़ेगा। 6,000 किस नाम का है वो? अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स यहाँ पर मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000। ऐड करके कितना आएगा? 289,500। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आएगा क्योंकि पैसा देना बाकी है अब तक। आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक इफेक्ट ही जाने वाला है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में जो भी अमाउंट्स रहती उसका एक ही इफेक्ट जाएगा, तो ये वाले आउटस्टैंडिंग वेजेस का इफेक्ट 700 सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी में जाएगा। ये अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो दो जगह पे इसके इफेक्ट जाते। नेक्स्ट परचेस रिटर्न दे दिया है 4,000। परचेस रिटर्न दिया है 4,000, तो यहाँ पर 4,000 लिखेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4,000 माइनस करने पे 1,44,000 हो गया मेरा परचेस। अगला डिस्काउंट। तो ये क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है तो डिस्काउंट P&L के क्रेडिट में ये वाला आ जाएगा बाय डिस्काउंट। कितना आएगा? 1,800। ओके, डिस्काउंट भी दे दिया, तो ट्रायल बैलेंस पूरा की पूरा छाप लिया मैंने। अब अगला क्या करेंगे अपन?
एडजस्टमेंट्स में जाके देखेंगे कि क्या सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके। तो पहला क्लोजिंग स्टॉक का करना अब तक बाकी है। तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 जो है ट्रेडिंग क्रेडिट में भी जाएगा और बैलेंस शीट एसेट में भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। डेप्रिसिएशन कर चुके, बिल्स रिसीवेबल का कर चुके। ये जो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है फॉर पर्सनल यूज, ये करना बाकी है। तो गुड्स कितने 1,000 रुपए के विड्रॉ करे, दो इफेक्ट कहाँ पर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय ड्रॉइंग्स, दया लेके गई है 1,000 रुपए का सामान, और यही चीज ट्रेडिंग डेबिट में भी आएगा, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय दया, कितने रुपए के, 1,000 रुपए के। राइट ऑफ 1,800 एज बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का इफेक्ट दे चुके हैं हम। अनरिकॉर्डेड सेल्स का भी इफेक्ट दे चुके हैं हम। तो पूरा क्वेश्चन में जो भी बोला था सब कुछ हमने कर लिया है। अब फाइनली हमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर बैलेंस शीट टैली होगी। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उससे नेट प्रॉफिट, उससे कैपिटल अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट टैली, ये फ्लो में चलता है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड की टोटल लेनी पड़ेगी। फटक से टोटल लो और बोलो मेरे को कितनी आ रही। 2,89,500 प्लस 40,000 प्लस 1,000, 3,30,500। अब ये जो टोटल आई है वही टोटल ये साइड पे लिख लेंगे, 3,30,500। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड की टोटल पहले निकालेंगे और वो इसमें से माइनस करेंगे। जो बचा वो मेरा आया ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट में लिखा, वही डेबिट में लिखा। अब डेबिट के टोटल में से ये टोटल माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 65,000 प्लस 1,44,000 प्लस 12,000, 2,21,000। उसमें से माइनस 3,30,500 अगर किया तो 1,09,500, ये अपना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड पे पीएनएल के, बाय ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट नाम से। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट में कितना आएगा, 1,09,500। अब फिर से सेम कहानी, पहले पीएनएल के क्रेडिट की टोटल कितनी आएगी, 1,13,300। अब इसमें यही टोटल यहाँ पे भी लिख लेंगे, 1,30,300, और इससे हमको मिलेगा टू नेट प्रॉफिट। ये टोटल करेंगे और इसका टोटल इसमें से माइनस करेंगे। तो मेरा आ रहा है 88,621, 88,621, ये आ गया अपना नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, और रेशियो क्या था इनका, इक्वली 1:1 रेशियो बोले थे। तो इसका क्या मतलब, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड बाय 2 करके पॉइंट में आता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो हमने यहाँ पर कैपिटल में बांट देंगे। कैपिटल में बांटते वक्त 4,4,311 और 4,4,310, पॉइंट नहीं लेंगे अपन, राउंड ऑफ करा। ठीक है, अब इसको भी सेम तरीके से टैली करना पड़ेगा। पहले क्रेडिट का टोटल, ये कितना आएगा, 1,64,310। वही अमाउंट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, 1,64,310, और वही अमाउंट आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 1,64,310। अब दया का टोटल करेंगे, 2,04,311, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, 2,04,311, और उसमें से 1,000 माइनस करना पड़ेगा, तो 2,03,311। अब ये जो कैपिटल अकाउंट बना अपना, ये कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिख देना पड़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आएगा दया और क्षमा। दया का कितना था, 2,03,311,
इसका था 164,310। यस। अब इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। 2,03,311 प्लस 164,310। ये आ रहा है 3,67,621। अब क्रेडिट लायबिलिटी साइड का टोटल करो, एसेट साइड का टोटल करो, और देखो सेम आता है या नहीं। हो रहा है दोस्तों टैली। 482,321 पर अपने बैलेंस शीट टैली हो रही है। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अगले वीडियोस में अपन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।